पिता भगवान दुनिया में पिता जैसा नहीं कोई, कि मेहरबान दुनिया में ये बच्चों के लिए चुन चुन के लाता आप दाना है। ये एक जोड़ कर तिनका बनाता आशियाना है। बच्चों की पूरी जिद करता ये कर ध्यान दुनिया में। पिता ब्रह्मा पिता विष्णु पिता भगवान दुनिया में ने जमीन दी और उनका एक संकल्प पूरा हुआ। जो खिराना गांव में 5 एकड़ में ज्ञान मानसरोवर की स्थापना हुई, कुछ टाइम पहले जब आप थोड़ा अस्वस्थ थे, मैं आपके घर पे गया और आपको बताया कि उनको कि आपने संकल्प दिया था और ये साकार हुआ। परंतु उन्हें सचमुच याद था और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी किसी इंसान की विशेषताएं हैं उनको हमें ज़रूर बुद्धि में रखना चाहिए और उन विशेषताओं को हमें धारण करने की, फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने किसानों के लिए भी अच्छा कार्य किया, तभी आज उसका प्रमाण है कि इस कोरोना की महामारी के दौरान भी इतने किसान आए हैं। कोई ना कोई कारण जरूर बनते हैं, उन कारणों से, लेकिन हमें आने की टिकट तो याद है, इसलिए उसे खूब मनाते हैं बर्थडे सेरेमनी। बट रिटर्न टिकट का हमें लेके आए हैं, वो डेट हमें नहीं पता, लेकिन हाँ फिक्स है, ऊपर वाले को पता है कौन सा मोमेंट, कौन सा सेकंड आपका फिक्स है। हम सब एकत्रित होते हैं, एक भगवान मौका देता है, शिक्षा देता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, विच इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, धरा का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उसका क्या जवाब था? धरा का सबसे इतना महान बनने के लिए जैसे कादियान जी थे, न जाने कितने संघर्ष करने पड़ते हैं, कितने दुखों को झेलना पड़ता है, तब जाके इतना बड़ा पद मिलता है। इसलिए कहा है, जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो छेदा गया बना हीरा। वो नर है तो है राम, वो नारी है मिलता है जहां का प्यार से, औरों के जो आंसू मिलते नहीं माँ बाप। विश्व को सुलाते हैं, रहते हैं खुद भूखे, हमको खिलाते हैं। माँ बाप के एहसानों के बदले दुख देना उनको, ये तो नहीं इंसान। मिल जाएंगे दुनिया के सभी सुख पैसे से। शोक सभा में आए हुए पिता के समान बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, आज जिस पवित्र आत्मा को हम सब प्रार्थना के द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, केवल राजनीतिक कारण से नहीं,
उनके विचारों के कारण, विचारों की दृढ़ता के कारण उनका पानीपत ही नहीं पूरे हरियाणा की राजनीति में एक स्थान था। मैं बहुत छोटी आयु से था, तब से उनके संपर्क में था, उनको देखा, उनकी कार्यशैली को देखा, उनकी बातों को सुना, उनके विचारों को, दृढ़ता को और सच्चाई को देखा। मैं हमेशा से कभी सुख दुख में हम इकट्ठे हुए, कभी राजनीतिक कार्यक्रमों में जब भी हमारा पार्टी का उनके साथ समझौता रहा, अनेक स्थानों पर उनसे इकट्ठा रहे, तो मैंने हमेशा देखा कि अपनी बात बिल्कुल स्पष्टता से कहना, अपनी बात खरी कहना और जो स्टैंड ले लेना उस स्टैंड पर अड़े रहना। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार में जो बच्चे हैं, बिट्टू भाई है, सरोज हमारी बहन है, परिवार में हमारी माता है, मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने इस परिवार को समाज के अंदर ऊंचाइयों पर लेके गए, उन्हीं के विचारों और संस्कारों के अनुरूप आप इस परिवार की राजनीति को और प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति। मंच पर उपस्थित सम्मानित भक्तजन, उपस्थित सभी प्रतिष्ठित जन, मातृशक्ति, हमारा बहुत ही पुराना संबंध इस परिवार के साथ है। बिट्टू भाई और मेरे बड़े भाई हरपाल डांडा जी बहुत पहले से बहुत अच्छे दोस्त रहे, आज भी बहुत सारे ऐसे अवसर आए जिन अवसरों पर जो भी कुछ कहा गया होगा उसका अक्सर से पालन हुआ होगा। और बाबूजी के साथ तो अक्सर चुनाव से भी पहले हम लोगों की लगातार भेंट होती रहती थी। भेंट ही नहीं होती थी, कई पॉलिटिकल इश्यूज पर चर्चा भी हो जाती थी। गाय बगाए किसी गांव में अगर मिलना होता था तो कुछ ना कुछ ऐसे दो चार शब्द, दो चार लाइन कि आदमी अगर उनको पकड़ ले तो वो तर जाए। और मैं समझता हूं कि हमने उन्हीं की कोई दो चार लाइनें पकड़ी और हम लोग भी राजनीति में सफल हुए। एक ऐसा अनुभवी व्यक्तित्व, एक ऐसा सामाजिक प्राणी, एक ऐसा हंसमुख जीवन जीने वाला व्यक्ति आज हम सब लोगों के बीच में नहीं है। परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप उनको अपने चरणों में स्थान दे और हमारे भाई बिट्टू को और आगे बढ़ने की शुभ प्रेरणा दे। पूरे संयुक्त परिवार को मैं दिल की गहराइयों से संवेदना व्यक्त करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि बाबूजी के रास्ते पे चल के हम लोग यूं ही इस समाज के काम में निरंतर आगे बढ़ते रहें। ओम शांति। ओम। संत समाज और मेरा परिवार, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि एक महान आत्मा आज परमात्मा के चरणों में चली और राजनीतिक तौर पर चौधरी देवीलाल जी का एक रत्न चौधरी देवीलाल जी के पास चले गए। आदमी का तब पता चलता है जो वो चला जाता है और आज आपकी मौजूदगी इस बात का एहसास कराती है। मेरे भाई देवेंद्र जी ने उनके रहते उनकी सभी जिम्मेवारियों को संभाल लिया और जो उनका मिशन बचा हुआ है राजनीतिक तौर, सामाजिक तौर पर, बस मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि परमात्मा इस परिवार को इतनी ताकत दे कि उस मिशन को ही आगे बढ़ाएं, उसको पूरा करें, उनके अधूरे सपनों को पूरा करें। बाकी पारिवारिक तौर पर आप सब आए, आपने इतना मेरे इस परिवार को आज यहाँ आकर के ताकत दी, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ।